हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं उत्सव आईक्यू। आज है 6 फरवरी। 6 फरवरी की जितने भी महत्वपूर्ण घटना है उसका एमसीक्यू हम लोग देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि कर्नाटक विधानसभा ने किस अधिनियम के विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन बी होगा वीवी ग्राम अधिनियम 2025 के लिए कर्नाटक विधानसभा ने विरोध में प्रस्ताव पारित किया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि डीआरडीओ ने SFDR मिसाइल प्रणोदन तकनीक का सफल परीक्षण कहाँ किया है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, चांदीपुर ओडिशा में इस मिसाइल तकनीक का परीक्षण किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करा कि ह्यूम गंजेंटर किस क्षेत्र से जुड़े थे। तो उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, यात्रा लेखन से जुड़े थे। ये एक प्रसिद्ध यात्रा लेखक थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट करा कि नेमचा किपगेन किस राज्य की पहली उप महिला मुख्यमंत्री बनी है। तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मणिपुर की। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि टेली रोबोटिक अल्ट्रासाउंड सिस्टम किसके सहयोग से विकसित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है IIT दिल्ली के द्वारा। ठीक है, तो 5 का आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि राष्ट्रपति शासन हटाने की मंजूरी किस राज्य के लिए दी गई है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी होगा, मणिपुर को। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मणिपुर से राष्ट्रपति शासन हटाने की स्वीकृति दी है। यह अनुच्छेद 356 के संबंधित विषय है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन अनुच्छेद 356 के तहत लगाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय उत्पादकता परिषद को किस रूप में नामित किया गया है। तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, ब्रिक्स इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेंस सेंटर के रूप में नामित किया गया है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि नेक्स्ट कह रहा है कि देवनी मोरी के बुद्ध अवशेष किस देश में भेजे गए हैं। ठीक है, कह रहा है किस देश में भेजे गए हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, श्रीलंका में भेजे गए हैं। ये अवशेष अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी के लिए भेजे गए हैं। देवनी मोरी गुजरात में एक स्थित ऐतिहासिक बौद्ध स्थल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। नेक्स्ट कह रहा है कि ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति कौन है। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, इनासियो लूदा दा सिल्वा। लुइस इनासियो लूदा दा सिल्वा है ब्राजील के वर्तमान राष्ट्रपति। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट कह रहा है कि भारत किर्गिस्तान संयुक्त सैन्य अभ्यास खंजर का कौन सा संस्करण शुरू हुआ है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी होगा, 13वां संस्करण शुरू किया गया है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा इसका व्याख्या देखिए। कह रहा है कि एक्सरसाइज खंजर भारत किर्गिस्तान और के बीच आयोजित होता है। यह रक्षा सहयोग को मजबूत करने का माध्यम है। ठीक है, नेक्स्ट। केंद्रीय बजट में कितने पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव है। इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन सी होगा, 15। ठीक है, 15 पुरातात्विक स्थलों को सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रस्ताव रखा गया है। ठीक है, यह पहला सांस्कृतिक और पर्यटन को बढ़ावा देगा, विरासत को बढ़ावा देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि युमनाम खेमचंद किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। युमनाम खेमचंद किस राज्य के मुख्यमंत्री बने हैं। ठीक है, तो इसका जो सही उत्तर है ऑप्शन बी, मणिपुर के। उन्होंने 4 फरवरी 2026 को शपथ ली। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि पिलो AI ऐप किस उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, वायस वेस्ट अकाउंटिंग के लिए। ठीक है, आंध्र प्रदेश सरकार ने यह ऐप लॉन्च किया है। यह डिजिटल गवर्नेंस और MSME को बढ़ावा देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि डिक्लिप्टेरा और पखालिका किस प्रकार की प्रजाति है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर ऑप्शन सी होगा, पुष्पीय पौधा है। ठीक है, चलिए कह रहा है यह नई पुष्पीय प्रजाति तेलंगाना में खोजी गई है। ऐसे खोज जैव विविधता से जुड़ी होती है। ठीक है, कह रहा है कि डिक्लिप्टेरा पखालिका की खोज किस संस्था ने की है। तो इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, BSI ने, यानी भारत में वनस्पति सर्वेक्षण की प्रमुख संस्था ने की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।